नमस्कार दोस्तों, इम्पैक्ट पावर डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके के इस वीडियो में करने वाले हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर डिस्कस। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो दोस्तों भारत का जो एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो है बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब यहाँ ज्वालामुखी पहली बार 1787 में फटा था और यह द्वीप भारत में भारतीय व बर्मी टेक्निक प्लेटों के कारण एक ज्वालामुखी श्रृंखला के मध्य स्थित है। तो जो भारत का जो प्रथम ज्वालामुखी है, भारत का जो प्रथम सक्रिय भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वह बैरन द्वीप है। ठीक है, और बैरन द्वीप का जो ये ज्वालामुखी है ये भारतीय और बर्मा यानी म्यांमार टेक्टोनिक प्लेटों के किनारे एक ज्वालामुखी श्रृंखला के मध्य में स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम ज्वालामुखियों पर डिस्कस करें तो उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी और दूसरा होता है मृत या शांत ज्वालामुखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा भूकंप किस देश में आते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो भूकंप हैं वो आते हैं जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसुप्त ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी जिसके लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है लेकिन वह कभी भी सक्रिय हो सकता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जो मतलब कि शांत तो नहीं है लेकिन वो उसको फटे हुए काफ़ी लंबा समय हो गया और जो कभी भी फट सकता है, कभी भी उसमें से लार्वा निकल सकता है, उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांश नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मृत या शांत ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य। तो मृत या शांत ज्वालामुखी वो होते हैं जिनमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है, मतलब बहुत समय से पुराने अगर हम इतिहास देखा जाए तभी भी उनमें कोई भी उद्गार नहीं हुआ है और ना ही दोबारा सक्रिय होने की उनमें कोई पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है ऊजस डेल सालाडो कहाँ स्थित है। तो ऊजस डेल सालाडो यह एंडीज पर्वतमाला में है, अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर। ठीक है, नेक्स्ट है एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो एयरबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप किस स्थान पर है। तो सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप जो भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो दोस्तों अगर हम एकमात्र ऐसे महाद्वीप की बात करें जिसमें कोई भी ज्वालामुखी नहीं है तो वह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। तो दोस्तों कोटोपैक्सी यानी इक्वेडोर भारत का विश्व का एकमात्र सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल मिस्टी ज्वालामुखी कहाँ है। तो एल मिस्टी पेरू में है। नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश। तो सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी फिलीपींस द्वीप समूह में पाए जाते हैं, फिलीपाइन द्वीप समूह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पेले के बाल का संबंध किससे। तो पेले के बाल का संबंध है हवाई तुल्य ज्वालामुखी से। नेक्स्ट है धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। तो धरती के नीचे ज्वालामुखी तरल पदार्थ को मैग्मा या क्या कहते हैं, मैग्मा या लार्वा कहते हैं, मैग्मा या लार्वा कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रेसर का संबंध किससे। तो दोस्तों ग्रेसर का संबंध है, ग्रेसर गर्म जल स्रोत होते हैं जिसका संबंध ज्वालामुखी क्रिया से है। ठीक, नेक्स्ट है घुंघारे क्या है। तो घुंघारे क्या है, घुंघारे वह छिद्र जिसके सहारे गैस अथवा वाष्प निकला करती है। घुंघारे किस वह छिद्र जिससे गैस तथा वाष्प निकला करती है। ठीक है, उसे घुंघारे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्फ तारा का क्या मतलब है। तो सोल्फ तारा ऐसे गुहारे जिनसे अधिक मात्रा में गंधक का धुआं निकलता है। गुहारे से गैस या वाष्प निकलती है लेकिन जिनसे अधिक मात्रा में गंधक का धुआं निकलता है उन्हें क्या कहते हैं, सोल्फ तारा कहते हैं। ये भी एक गुहारे का ही क्या है, रूप है। नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय हवाई द्वीप का किलायू, हवाई द्वीप का किलायू ज्वालामुखी विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है अलास्का की
अलास्का की 10 सहस्त्र धूम्र घाटी का संबंध किससे? तो अलास्का की 10 सहस्त्र धूम्र घाटी का संबंध है धुआंरे से। ठीक है। नेक्स्ट है कैल्डेरा किससे संबंधित है? दोस्तों कैल्डेरा प्राण ज्वालामुखी के ऊपरी सिरे पर बने बने क्रेटर से है। कैल्डेरा का जो संबंध है वो ज्वालामुखी के ऊपरी सिरे पर बने क्रेटर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन महादेशों के तटीय भागों में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं अमेरिका और एशिया के तटीय भागों में। नेक्स्ट है जापान का आसो का संबंध किससे? तो जापान का आसो का संबंध दोस्तों कोल्डेरा से है। कोल्डेरा से है। और ज्वालामुखी में वाष्पन की मात्रा ज्वालामुखी में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? ज्वालामुखी में जल वाष्प की मात्रा 80 to 90%, 80 से 90% क्या होती है? उसमें जल वाष्प की मात्रा होती है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। फोसा मैग्ना क्या है? तो जापान में ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला को क्या कहते हैं? फोसा मैग्ना है। फोसा मैग्ना। सिंडर किसे कहते हैं? तो हवा में उड़ा हुआ लावा। हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर छोटे छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है तो उसे सिंडर कहते हैं। ठीक है। जब ज्वालामुखी सक्रिय होता है और उसका क्या होता है? उद्गार होता है। तो उद्गार होने के बाद जो उसमें से लावा निकलता है जो ठंडा हो जाता है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? सिंडर कहते हैं। नेक्स्ट है संसार में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? तो शांत ज्वालामुखी संसार में सबसे अधिक ऊंचाई पर एकांका गुहा यानी एंडीज पर्वतमाला में एकांका गुहा ज्वालामुखी सबसे शांत ज्वालामुखी है संसार का। नेक्स्ट है कोल्डेरा का क्या अर्थ है? तो कोल्डेरा का अर्थ जैसे अभी मैंने बताया था कि इसका निर्माण क्रेटर की धसाव या ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्भेदन से होता है। नेक्स्ट है सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांशतः कहाँ होते हैं? तो सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांशतः कहाँ पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर के तटीय भागों में सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? तो वाल्केनियन जो ज्वालामुखी है, वाल्केनियन ज्वालामुखी जो आकृति है वो फूल गोभी के जैसी होती है। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रकृति की सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को। ठीक है। नेक्स्ट है धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो धरती से ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी के जो तरल पदार्थ है उसको क्या कहते हैं? लार्वा। जैसे अभी बताया था मैग्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 500 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो अंडमान निकोबार का जो नारकोडम द्वीप है उसमें कौन सा ज्वालामुखी है? तो उसमें प्रसुप्त ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है अग्निवलय। अग्निवलय किसे कहते हैं? तो प्रशांत ज्वालामुखी की जो फरी मेखला होती है उसे क्या कहते हैं? अग्निवलय कहते हैं। और ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस चट्टानों के टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? पायरोक्लास्ट। ठीक है। पायरोक्लास्ट कहते हैं ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस चट्टानों के टुकड़ों को। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें जल्दी जल्दी, और चैनल को क्या कर दें? सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।